पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भाग 9 के बारे में, भारतीय संविधान व इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935 के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर पॉइंट्स है उसके बारे में हम सविस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद पर्सन बैंक के माध्यम से इनको पूरा बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है भारत शासन अधिनियम 1935। ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के एक मील का पत्र साबित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसमें कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और ये एक लंबा व विस्तृत दस्तावेज है। भारतीय जो शासन अधिनियम जितने भी हुए उसमें सबसे विस्तृत और लंबा दस्तावेज के रूप में किसको जानते हैं? भारतीय संविधान के स्रोत है इतिहास को। फिर बात आती है इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं? वो है आपका 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के अंदर, एक्ट 1935 के अंदर। तो बात आती है भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, जो मैंने ये पॉइंट्स इसलिए दिए कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपने अंदर मोबाइल के अंदर रख सकते सेव। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? कौन से अधिनियम के तहत हुई? यानी 1935 के अंदर, 1935। लोक कॉन्स्टिट्यूशन जो आगे विस्तार से पढ़ेंगे उसके अंदर संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। तो भारत शासन अधिनियम 1935, लोक सेवा आयोग की स्थापना। सबसे पहला पॉइंट, प्रांतों में देश शासन की समाप्ति। जो प्रांत है उसके अंदर देश शासन है उनको समाप्त करना है, यानी केंद्र है, राज्य है, समवर्ती सूची आपस में बंटवारा के लिए क्या है, प्रांतों में देश शासन की स्थापना के लिए क्या है, वो है 1935 का एक्ट। वे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। केंद्र में देश शासन की प्रणाली, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। सांप्रदायिक वही है जैसे दलित, कोई जातियां है, महिलाएं है या मजदूर वर्ग है, उनके लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना। निर्वाचन की व्यवस्था ये क्या कहलाएगी? आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार के नाम से जाना जाएगा। फिर आता है बात अखिल भारतीय संघ की स्थापना। केंद्र, राज्य व समवर्ती सूची के तीनों इकाइयों के माध्यम से बंटवारा करना। भाई जैसे केंद्र है, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, ठीक है। समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों का आपस में मेलजोल होता है, वो अपने बाध्य नहीं होता है। इसी प्रकार समवर्ती सूची के बारे में संविधान की 10वीं अनुसूची के अंदर इनके बारे में बताया है। 10वीं अनुसूची के बारे में 1985 के अंदर पूरा संपूर्ण जानकारी मिलती है, जो संविधान की जो 10वीं अनुसूची के अंदर इनका पूरा बताया दल बदल के आधार पर। फिर आता है 11 राज्य व 6 राज्यों की द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ। इसके अंदर 11 राज्य व 6 राज्यों की जो द्विसदनीय व्यवस्था उसके बारे में भी अध्ययन कहाँ पर किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर। फिर आता दलित जातियां है या महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। ये कौन से अधिनियम के तहत है? भारत शासन अधिनियम 1935। ये एक बार क्वेश्चन आया है, जो प्रेजेंट समय में ऐसे होता है ना, कई बार जाति संघर्ष हो जाता है, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। कौन से अधिनियम के तहत जिक्र किया गया है? 1935 के अंदर। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट प्रश्नों में, इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 के अंदर। रिजर्व बैंक की स्थापना, मुद्रा व साख नियंत्रण। आरबीआई है ना, मुंबई मेन जो इनका हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो क्या करता है? मुद्रा व साख का नियंत्रण करने का कार्य करता है। फिर आता है केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संयुक्त लोक सेवा आयोग। इनकी जो स्थापना करने का कार्य कौन कर दिया? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर। यानी केंद्र के अंदर जो विज्ञप्ति निकालने का कार्य जो केंद्र स्तर पर है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, अगर दोनों के बीच में है कंट्रोवर्सी तो इसको संयुक्त सेवा आयोग होता है, ठीक है। फिर बात में आती है भारत में प्रांत, चीफ कमिश्नर और प्रांतों व देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय मंच की स्थापना किसके अंदर हुई थी? 1935 के अंदर। यानी भारतीय संविधान जो भारत शासन अधिनियम है 1935 है, उसकी जो नियम शर्तें में लगभग ये पॉइंट्स का ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये लोकसभा जो ये आयोग बने इसका, और कई बार ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना, और केंद्र में देश शासन और प्रांतों में देश शासन। एक केंद्र के अंदर और एक प्रांतों के अंदर, ये ध्यान रखना। ये 4-5 चीज़ें और एक मेन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ। इसके बारे में कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, यानी भारतीय संविधान के स्रोत व इतिहास के बारे में। तो आज हम भाग कर लेता 9, अगला भाग 10 के अंदर इनके पर्सन, और उसके बाद में अगला न्यू टॉपिक शुरू करेंगे हम। कौन से टाइप पर्सन पूछे गए आज, पहले जो हमने एक्ट पढ़े उसके बारे में। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।